आज के इस YouTube चैनल पर आई माई सेल्फ रमन कुमार यादव आपके लिए लेकर आए हैं एक लाजवाब वीडियो। कक्षा 9 विषय भौतिक विज्ञान, पाठ गति। आज हम इस चैप्टर में आप लोगों को बताएंगे कि गति क्या है, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, गति के कितने प्रकार होते हैं, उस गति का कौन कौन सा उदाहरण है। उदाहरण के द्वारा मैं उसको पूर्णतः विस्तार करूंगा। इसके बाद दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, गति संबंधी समीकरण क्या है और इस समीकरण को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसका निर्धारण कैसे होता है। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग एनीथिंग एल्स, आई वुड लाइक टू गिव मैसेज टू द स्टूडेंट्स। कर्म ही प्राप्ति की जन्मी है। मनुष्य अपने कर्म का ही प्रतिफल अपने जीवन में प्राप्त करता है। तो बच्चों, आइए आज के रमन क्लासेस YouTube चैनल पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हमेशा दो अवस्थाओं में पाई जाती है। एक विराम की अवस्था और दूसरा गति की अवस्था। हम किसी भी वस्तु को विराम की अवस्था में कब कह सकते हैं? हम किसी भी वस्तु को विराम की अवस्था में कह सकते हैं जब वह वस्तु अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है समय के अनुसार। इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई पदार्थ समय के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो वस्तु की गति को विरामावस्था में कहा जाता है। वस्तु की अवस्था विराम में कही जाती है। जैसे मेज पर पड़ी पुस्तक, यह विरामावस्था का एग्जाम्पल है। आइए दूसरा देखते हैं, बेंच पर बैठा हुआ बालक, यह भी विरामावस्था में रहने वाली वस्तु का उदाहरण है। अब आप लोग पढ़े कि पदार्थ का गति में होना कब कहा जाता है? जब कोई पदार्थ, जब कोई वस्तु समय के अनुसार अपना स्थान बदलता हो। जब कोई पदार्थ समय के अनुसार अपना स्थान बदलता हो तो इस प्रकार की तो वस्तु को गति की अवस्था में कही जाती है। जैसे चलती हुई बस, उड़ती हुई चिड़िया, यह गति की अवस्था में होने वाली वस्तुओं का उदाहरण है। अब हम लोग गति के प्रकार का अध्ययन करें कि गति कितने प्रकार की होती है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के द्वारा किस प्रकार की गति जो है प्रदर्शित की जाती है। तो आइए देखें। पहला है रैखिक गति, दूसरा है यादृच्छिक गति, तीसरा है वृत्तीय गति, चौथा है आवर्त गति और पांचवा है दोलनी गति। अब एक एक करके हम लोग इन गतियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला है रैखिक गति। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गतिशील हो, जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा पर गतिशील हो तो वस्तु के इस प्रकार की गति को रैखिक गति कहते हैं। हमने शॉर्ट में लिख दिया है, सीधी रेखा में होने वाली गति को, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है तो इस प्रकार की गति को रैखिक गति कहते हैं। जैसे चलती बस, चलती बस, ये उदाहरण है रैखिक गति का। दूसरा, बंदूक से छोड़ी गई गोली, बंदूक से छोड़ी गई गोली,
यह रैखिक गति का उदाहरण है। अब हम लोग पढ़े यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति में किसी वस्तु के गमन की कोई दिशा नहीं होती है। यादृच्छिक गति में किसी वस्तु के गमन की कोई दिशा नहीं होती है। वस्तु जो है हमेशा अलग अलग दिशाओं में गमन करती है, जैसे मक्खी की गति, तितली की गति, बिढ़नी की गति। इस प्रकार की गति को यादृच्छिक गति कही जाती है। हम लिख देते हैं एग्जाम्पल, मक्खी की गति। मक्खी की गति यादृच्छिक गति का उदाहरण है। अब हम लोग पढ़े वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर, मान लिया कि इस प्रकार का पथ है, यह वृत्तीय पथ है। कोई वस्तु ए पर है और ए से चलना वह प्रारंभ करती है और फिर घूमते हुए ए पर आती है। जब कोई वस्तु इस वृत्तीय पथ पर, इसको कहते हैं वृत्तीय पथ, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर समान रूप से गमन करती हो तो वस्तु के इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कही जाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति यह वृत्तीय गति का उदाहरण है। इसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। चंद्रमा की गति यह किसका उदाहरण है? तो वृत्तीय गति का उदाहरण है। यह हो गया वृत्तीय गति का उदाहरण। तब हम शायद आप समझ गए होंगे वृत्तीय गति क्या है, यादृच्छिक गति क्या है और रैखिक गति क्या है। अब हम आगे चर्चा करेंगे आवर्त गति के बारे में। ये आवर्त गति क्या है? जब कोई वस्तु समान समय में समान प्रक्रिया को दोहराती है, जब कोई वस्तु समान समय में समान प्रक्रिया को दोहराती है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहती है। मान लिया जाए कि यह कोई बिंदु है ए और यह बिंदु है बी। ए और बी यह दोनों बिंदु कुछ दूरी से अलग है। अगर कोई वस्तु ए से चलना प्रारंभ किया और पुनः वह ए पर आता है 2 सेकंड में, अगर कोई वस्तु 2 सेकंड में अपने गति को पूरा कर लेता है, वस्तु ए से बी पर जाती है और फिर ए पर वापस लौट जाती है, और यही प्रक्रिया प्रत्येक 2 सेकंड में यदि वस्तु दोहराती है तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय आवर्त गति कहते हैं। इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। लिख देते हैं आवर्त गति। जब वस्तु किसी क्रिया को बार बार समान समय में दोहराती है तो इसे आवर्त गति कहा जाता है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। कुछ देर पहले मैंने कहा था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति यह वृत्तीय गति है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमेशा एक
वृत्तीय पाथ में गमन करती है। पृथ्वी हमेशा सूर्य के चारों ओर अपने वृत्तीय पाथ में गमन करती है, इसलिए यह वृत्तीय गति है। अब हम इसका थोड़ा माइन्यूट स्टडी करें, बारीकी से अध्ययन करें, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लिया गया समय 365 दिन और 6 घंटा लगता है। यही समान समय इस क्रिया को बार बार दोहराने में लगता है पृथ्वी के द्वारा। इसलिए पृथ्वी की गति एक प्रकार की आवर्त गति का उदाहरण है। और नेक्स्ट है दोलनी गति। अब थोड़ी देर बाद हम दोलनी गति की चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो में बने रहें। लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का ब्रेक। आइए अब हम लोग गति के प्रकार में से एक दोलनी गति है। अब हम लोग इसका अध्ययन करें। दोलनी गति क्या है? जरा इस डायग्राम को देखिए। यह एक सरल लोलक का चित्र है। इस सरल लोलक में धागे की तरह एक आकृति होती है जिसे लोलक कहते हैं। और इस लोलक का एक सिरा, एक छोर किसी बेस से लटकाया हुआ रहता है, किसी आधार से लटकाया हुआ रहता है। जिस बिंदु से लटकाया गया है उसको लटकन बिंदु कहते हैं। और लोलक का निचला सिरा, जिससे धातु की बनी एक गोली टंगी होती है, इसे गोली कहा गया। धातु की बनी गोली मतलब मेटल का बना हुआ एक गोली होती है। और इसको हम सरल लोलक कहते हैं। और यही सरल लोलक किसी माध्य स्थिति मीन्स ये है माध्य स्थिति। और इस माध्य स्थिति के आगे पीछे अगर कोई वस्तु इस प्रकार से यहाँ जाए और फिर लौटकर यहाँ आ जाए तो इस प्रकार की गति को दोलनी गति कहते हैं। इस प्रकार से आपने गति क्या है, वस्तु किन किन अवस्थाओं में होती है, गति के कौन कौन से प्रकार हैं, आपने इसका अध्ययन किया। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को अभी तक का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसलिए बच्चों से मेरा अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को, रमन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। और विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू इनिशिएट द फर्दर टॉपिक। दूरी क्या है? आइए हम लोग समझें दूरी क्या है। किसी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की लंबाई, पूरी यात्रा में जितनी लंबाई होती है उस लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब होता है अ माने नहीं, अदिश माने दिशा। एक ऐसी भौतिक राशि जिसमें मात्रा होती है लेकिन दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। और एक ऐसी राशि जिसमें मात्रा और दिशा दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, त्वरण, बल, यह सदिश राशि है। जबकि लंबाई, समय, ताप, उष्मा, विद्युत धारा, यह सभी अदिश राशियां हैं। इसी प्रकार से दूरी भी एक प्रकार की अदिश राशि है, क्योंकि दूरी सिर्फ परिमाण बताता है। 10 किलोमीटर की दूरी जो है किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया तो 10 किलोमीटर दैट इज द मैग्नीट्यूड या वैल्यू है या परिमाण है, लेकिन यह किसी डायरेक्शन को निरूपित नहीं करता है। इस प्रकार से आपने सीखा कि दूरी एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मान ऋणात्मक अर्थात निगेटिव कभी नहीं हो सकता। जैसे पूर्णिया से पटना की दूरी
क्या -300 किलोमीटर हो सकता है? अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी प्रकार की दूरी जो है वह ऋणात्मक नहीं हो सकती है, हमेशा धनात्मक होती है, जीरो भी हो सकती है। अभी आप दूरी के बारे में पढ़े, अब हम लोग आगे विस्थापन के बारे में पढ़ें। विस्थापन क्या है, आइए देखते हैं विस्थापन। तो आइए अब हम लोग जाने विस्थापन क्या है। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यह किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। इसको कहते हैं इट इज द शॉर्टेस्ट मीन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखते हैं इनिशियल पोजीशन मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की लंबिक दूरी होती है, यही विस्थापन है। यह इसे d से निरूपित किया जाता है, इसका संकेत d होता है। इसका SI मात्रक मीटर है। देखिए मीटर को m से निरूपित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। 100 मन सहित, दिश मन दिशा, दिशा सहित ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो सदिश राशि कहलाती है। विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों निहित होती है, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि विस्थापन को सदिश राशि क्यों कहा जाता है? तो विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों निहित होती है, अतः विस्थापन को सदिश राशि कहते हैं। इसका मान ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। अब एक उदाहरण पर विचार करते हैं कि इस स्थिति में विस्थापन कैसे निकालेंगे। आइए देखें। यह A जो है किसी वस्तु का प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक स्थान है जहां से वस्तु चलना प्रारंभ करती है। वस्तु A से B की ओर जाती है और B बिंदु 20 मीटर प्रदर्शित करता है। यह फाइनल बिंदु है, फाइनल पोजीशन है। तो आइए हम लोग D निकालें। यह D बराबर हो जाएगा फाइनल पॉइंट FP। FP को फाइनल पॉइंट कहते हैं, माइनस हो गया इनिशियल पॉइंट IP, अंतिम स्थान माइनस प्रारंभिक स्थान बराबर अंतिम स्थान। देखिए ये जो है ये फाइनल पोजीशन है और ये दिस इज इनिशियल पोजीशन IP। अब हम लोग वैल्यू को बैठा देंगे तो 20 और माइनस ये है -10, इतना मीटर। रिजल्ट हो गया 20 + 10, माइनस गुना माइनस प्लस होता है तो 20 + 10 दैट विल बी 30 मीटर। दिस इज वेरी इजी। कितना आसान क्वेश्चन था कि दिए गए चित्र में विस्थापन का मान ज्ञात करें। तो ये प्रारंभिक स्थान है और ये अंतिम स्थान है, तो प्रारंभिक अंतिम स्थान माइनस प्रारंभिक स्थान, घटा दिए वैल्यू 20 माइनस इसका वैल्यू -10 है, तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो 20 + 10 30 मीटर। आइए अब हम इस उदाहरण पर विचार करते हैं। यह उदाहरण एक आकृति दी गई है और इस आकृति में आपको दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। प्रॉब्लम्स, यह क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कि दूरी बराबर, दूरी को S लिखते हैं संकेत में, तो दूरी बराबर ये प्रारंभिक स्थान है और ये अंतिम स्थान है। सभी लंबाई को एक एक करके जोड़ते जाइए। ये लंबाई, उसके बाद ये लंबाई, उसके बाद ये लंबाई और ये लंबाई, सभी को जोड़ें। अपने सुविधा के लिए हम नाम दे देते हैं ABCDE, तो हो जाएगा AB + BC + CD और प्लस हो गया DE। वैल्यू को रखिए। AB है 2 मीटर, उसके बाद है 5 मीटर, उसके बाद है 1 मीटर, उसके बाद है 7 मीटर। सबको हमने जोड़ दिया। 2, 5, 7, 1, 8, 7, 15, यानी 15 मीटर हो गया दूरी। अब हम निकालेंगे
विस्थापन क्या है, विस्थापन कैसे निकालेंगे, जरा सोचिए विस्थापन कैसे निकलेगा। तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, अब एक को इनिशियल और फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को स्केल के द्वारा जोड़ देंगे। क्या करेंगे, स्केल के द्वारा जोड़ देंगे। ऐसे हमने स्केल को रख दिया और इसको ज्वाइन कर दिया और स्केल की सहायता से ए से ई तक की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। ए से ई तक की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं जो विस्थापन का मान होता है। अतः विस्थापन बराबर ए ई की जो लंबाई होगी यही विस्थापन होगा। मान लिया कि ये x मीटर है तो हो गया ये x मीटर। दैट इज द आंसर। इन दिस वे यू हैव गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट दूरी और विस्थापन। इस प्रकार से आप दूरी और विस्थापन के बारे में जानकारी प्राप्त किए। बच्चों, अब आपको बताना है कि आज का यह वीडियो आपके लिए कितना फायदामंद साबित हुआ। यदि आज का यह वीडियो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।